कैसे जिए ज़िंदगी श्रृंखला में मैं नई नई चीज़ें लेकर आता हूँ, नई नई जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो इसके साथ ही आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ, जो आपको पीछे भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसका नाम है शुद्ध शहद। शुद्ध शहद में मैंने बताया है कि शुद्ध शहद कैसा होता है और शुद्ध शहद कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि शुद्ध शहद कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। और शुद्ध शहद एक रोग अनेक, शुद्ध शहद एक ही सभी रोगों को दफा कर देता है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे YouTube चैनल पर आप लगातार मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको ऐसी बेहतरीन जानकारी दूंगा, जीने का तरीका आ जाएगा और स्वस्थ दैनिक चर्या आपकी स्वस्थ हो जाएगी। 100 साल तक भी आप स्वस्थ रहोगे। देखो मैं आपको आप दिखाता हूँ शुद्ध शहद। ये देखो हमने जो शुद्ध शहद किया है मेरे हॉस्पिटल में आपको दिखाया था, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, उसका ये नमूना है शुद्ध शहद। इसका जो कलर है, जो इस कलर का कभी भी फेड नहीं होगा, ऐसा कैसा ये कलर रहेगा। और इस कलर में चाहे आप 100 साल तक भी रखोगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हो, मैंने इस बोतल के अंदर शुद्ध शहद करके डाला है। इसका आप नमूना देख सकते हो, ये का ऐसा कलर रहेगा। यदि आप बाज़ार से शुद्ध शहद लेकर आते हो, नाम तो उसका शुद्ध शहद है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उस पर डेट डली होती है। जो भी बोतल होती हैं शुद्ध शहद की, उस पर डेट डली होती है कि ये 2 साल में एक्सपायर हो जाएगा, ये 2.5 साल में एक्सपायर हो जाएगा। वो कैसा शहद जो एक्सपायर हो जाए? शहद कभी एक्सपायर नहीं होता, ये स्वयं एक औषधि है। तो इसको आपको कहीं पर भी बाज़ार में, जैसे फलाने कंपनियां हैं, बहुत मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो कंपनियां हैं वो उसके ऊपर एक्सपायर डेट लिखती हैं। एक्सपायर डेट का मतलब वो 2 साल 2.5 साल तो वो धीरे धीरे एक्सपायर होता और वो एकदम ख़राब हो जाता है। इसका मतलब एक्सपायर डेट है तो वो शुरुआत से ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में उसका जो कलर है वो एकदम ब्लैक हो जाता है, काला कोयले के समान हो जाता है। तो वो शहद खाने लायक नहीं रहता, वो जहर हो जाता है। तो मैं ये जानकारी बताऊँगा कि शुद्ध शहद कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब भी शहद खाओगे तो आपको शुद्ध ही लेना है। और शुद्ध की पहचान है कि आप उसको खरीदने के 6 महीने बाद 1 साल तक उसको रखना है। उसके बाद में वो शहद जितना पुराना होगा उतना ही उसमें गुण बढ़ते जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो डेली यदि आप शहद खाते हो, लेकिन शहद कब खाना चाहिए? जब खाना खा लिया आपने, भोजन कर लिया, भोजन के बाद में आपको ज़्यादा भी नहीं खाना, कम से कम 2-3 चम्मच भोजन के बाद में आपको हमेशा खाना। यदि 2-3 चम्मच आप भोजन के बाद में खाते हो तो आपके चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी, आपकी आंखों की चमक है वो तेज हो जाएगी, चेहरे पर ललाटी आ जाएगी, खून बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके उसको हमेशा खाने के बाद ही खाना चाहिए। जब भी ही आप खाना खाते हो 2 टाइम या 3 टाइम, तो हमेशा शहद को चाटना चाहिए 2 या 3 चम्मच। उसके साथ जब आप कोई भी औषधि लेते हो तो औषधि की जरूरत भी नहीं है। यदि शहद अकेला भी आप खाते हो खाने के बाद में, तो शहद एक स्वयं औषधि है, स्वयं एक औषधि का काम करती है। और लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध शहद ही औषधि है। बाकी जो बाजार का जो शहद है वो औषधि नहीं है, वो एक जहर है। तो उससे आपको बचना चाहिए। शहद एक रोग अनेक। यदि आप शुद्ध शहद खाते हो तो आपको डायबिटीज, शुगर रोग है वो भी खत्म हो सकता है, क्योंकि शुद्ध जो शहद है वो कब्ज को दूर करता है। शुद्ध शहद खाइए, कब्ज मिटाइए। तो यदि आप शुद्ध शहद खाते रहते हो तो कब्ज कभी नहीं रहेगी। और कब्ज यदि आपके है तो कब्ज 1000 बीमारियों की माँ है। कहा जाता है कि कब्ज से ही 1000 बीमारियां पनपती हैं। 1000 बीमारियों का जो जन्म होता है वो कब्ज से होता है। यदि कब्ज नहीं रहेगी तो आपके कोई रोग नहीं रहेगा, कब्ज रहेगी तो आपका पेंक्रियाज खराब हो जाएगा। ऐसे करके हमें शुद्ध शहद यदि खाते रहेंगे तो कब्ज नहीं रहेगी, कब्ज नहीं रहेगी तो कोई भी रोग हमारे शरीर में पनपेगा नहीं। तो ऐसे करके इस श्रृंखला में आप कैसे जिए ज़िंदगी श्रृंखला में मेरे साथ जुड़ते रहिए। और हमेशा नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुद्ध शहद प्राप्त करने के लिए और आर्थिक आज़ादी पाने के लिए शुद्ध शहद यदि आप हमारे से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके साथ साथ यदि कहीं पर भी मधुमक्खी का छोटा मधुमक्खी का छत्ता है तो उसको आप तोड़कर हमारे पास ला सकते हो, उसको उस शहद को शुद्ध करवा सकते हो। शुद्ध कराने का हम आपसे बहुत ही मिनिमम चार्ज लेंगे।
जैसे किलो का मुश्किल से 25-30 रुपये लेते हैं, और वो ज़्यादा शहद होता है तो आपका 100-200 रुपये में 5-10 किलो शुद्ध शहद करके आपको वापस दे देंगे। तो शुद्ध शहद यदि आप वो शहद रखोगे, तो यदि आप हमारे को शहद बेचते भी हो तो वो शहद भी हमारे पास 300 रुपये केजी हम कच्चा शहद लेते हैं। जैसे मधुमक्खी का, लेकिन वो छोटी मधुमक्खी का होना चाहिए, बड़ी मक्खी का नहीं होना चाहिए। बड़ी मक्खी का शहद वो एक चीनी है, वो एक जहर है। मैं बताऊंगा आगे मधुमक्खी पालन आपको कैसे करना चाहिए। तो ऐसे करके वो शहद आप हमारे से वैसे भी शुद्ध शहद प्राप्त कर सकते हो, और हमें कच्चा शहद देकर उसका आधा शहद हम आपको देंगे, क्योंकि जब हम शुद्ध शहद करते हैं तो उसमें काफ़ी 1 केजी शहद में कम से कम 150-200 ग्राम कचरा निकलता है। उसमें मोम भी होता है, उसमें अंडे भी होते हैं, और वो यदि हम शुद्ध नहीं करते तो मोम और अंडा हमारे पेट के अंदर जाता है और हमारे पेट को छिड़ा देता है, पेट को खराब करता है, और कब्ज, डायबिटीज़ और पेंक्रियाज, मतलब सबको खराब कर देता है, किडनी तक भी खराब कर देता है। तो ऐसे करके कभी भी शहद खाना हो तो शुद्ध ही खाना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।